जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट बहुत स्लो चल रही है और उसकी वजह ये है कि जैसा कि रमज़ान के शुरू में ही जो गुज़ारिश की गई थी कि रमज़ान में अक्सर पाकिस्तान में मार्केट जो है वो थोड़ा स्लो रहती है। लोग मसरूफ़ हो जाते हैं। हाँ, 15 रमज़ान के बाद मैं काफ़ी जो है वो इस चीज़ के हवाले से पुरुउम्मीद हूँ कि वॉल्यूम्स जो हैं वो इंशाअल्लाह बढ़ जाएँगे। आज भी मार्केट ने सूरत-ए-हाल जो है वो 65 की तरफ गई एक मर्तबा, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। 65,150 का रफ़ली जो है वो हाई लगाया और 64,890 पर मार्केट की क्लोजिंग रही। कुछ 300 पॉइंट्स के करीब जो है रफ़ली मार्केट ने लूज़ की है आज। चूँकि वॉल्यूम नहीं है और वॉल्यूम ना होने की वजह से मार्केट में सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही। और इसके साथ-साथ 2 खबरें ऐसी हैं जिसका मार्केट को इंतज़ार है। एक मॉनेटरी पॉलिसी का जो कि आज अनाउंस होना है और मेरा जो था वो प्रोग्राम तो यही था कि थोड़ा इंतज़ार किया जाए। लेकिन अभी तक चूँकि कोई अपडेट नहीं आई, तो मेरा ख़्याल था कि अपडेट आ जाए तो चलें कोई वीडियो बनाते हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। जो इस वक़्त एक्सपेक्टेशन है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, वो यही है कि इंशाअल्लाह जो इंटरेस्ट रेट है उसमें इज़ाफ़ा तो ख़ैर बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन कमी की जो बातें हो रही हैं वो भी शायद पाया तकमील तक नहीं पहुँचेंगी और 22% पर ही काम चलेगा। अब इसके साथ में एक जो खबर है, खबर तो ख़ैर नहीं कही जा सकती, एक जो डाटा इकट्ठा किया गया मुख्तलिफ़ ब्रोकरेज हाउसेज़ की तरफ से वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ और साथ में आपको एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ कि देखिए जो एनालिसिस होता है ना, वो अपना-अपना एनालिसिस होता है। मसलन मैं स्टॉक मार्केट की वीडियो में बात कर रहा हूँ, मेरा एनालिसिस मुख्तलिफ होगा, कोई और बंदा डिस्कस कर रहा है, उसका एनालिसिस कुछ और होगा। लेकिन अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि हमारे जो देखने वाले जो लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, वो चाहते हैं कि जी हर तरफ से हमें एक तरह की आवाज़ आए। ऐसा नहीं होता। एनालिसिस जो है या देखने का अंदाज़ जो है ना, वो हर बंदे का मुख्तलिफ होता है। अब ये तो होगी बात इंडिविजुअली, लेकिन अब ये बात मैंने क्यों की? अब ये देखिए कि ये एक डाटा इकट्ठा किया गया था इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो इसमें अब ये मुख्तलिफ किस्म के जो ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या हैं? अब आप ये देख लीजिए कि एकेडी ने कहा कि जी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। आरिफ हबीब ने कहा जी कि तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% जो है वो कमी हो सकती है इंटरेस्ट रेट के अंदर। बाकी जितने भी हैं उन सब की रिसर्च में ये चीज़ बताई गई कि नहीं जी हमारी तरफ से ये है कि ना तो कमी होगी और ना ही इसमें इज़ाफ़ा किया जाएगा और इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% पर ही रहेगा। अब ये देखिए ये इतने-इतने बड़े ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं जिन्होंने आगे लाखों रुपए पर लोग रखे होते हैं जो रिसर्च करते हैं, फिर अपना डाटा एनालाइज़ करते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो अपनी रिपोर्ट शाया करते हैं। इनकी भी रिपोर्ट्स जो है वो एक-दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो बेसिकली ये बात करने का मकसद ये है कि जो रिज़ल्ट निकलता है ना बेसिकली या जो आपने अपने आप को देखना होता है, वो इन डाटे की बुनियाद पर ही देखना होता है। किसी के यहाँ एक न्यूज़ पॉज़िटिव होती है, दूसरे के यहाँ वो न्यूज़ जो है वो नेगेटिव होती है। सिर्फ़ अपना-अपना तज्ज़िये का तरीक़ाकार होता है। और ये बात करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप भी थोड़ा-सा अपने आप को आदत डालिए इन चीज़ों की। थोड़ा-सा डिफरेंट ओपिनियन सुनने का जो एक तरीका जो अंदाज़ है वो आपको अपनाना होगा। जब तक आप यही चीज़ सुनने की कोशिश करेंगे या अपनी मर्ज़ी का तज्ज़िया सुनने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मार्केट में से कुछ नहीं मिलेगा, समझ नहीं आएगी आपको। डिफरेंट तज्ज़िया आपके सामने होगा, मुख्तलिफ राय आपके सामने होगी तो फिर आप जो है वो कोई अच्छा फ़ैसला कर सकेंगे। अगर सब लोग एक जैसी बात कर रहे होंगे तो फिर उसमें से क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। तो मुख्तलिफ वीडियोज़ देखें और कोशिश ये करें कि आपको मुख्तलिफ राय जो है वो देखने को मिले ताकि आप एक अच्छा फ़ैसला कर सकें। ख़ैर ये तो एक लगते हाथ जो था वो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से एक्सपेक्टेशन की भी बात हो गई और दूसरा ये भी डिस्कस हो गया कि अपनी जो है वो मर्ज़ी की वीडियो ना देखने की कोशिश किया करें, क्योंकि हमें जो है वो मुख्तलिफ व्यूज़ देखने को मिलते हैं मुख्तलिफ जो है वो कमेंट्स मिलते हैं, आपके मैसेजेस मिलते हैं, तो दोस्त अहबाब की कोशिश ये होती है कि जी हमारी मर्ज़ी की बात की जाए। तो आपकी मर्ज़ी की करेंगे तो फिर आपको क्या फ़ायदा? वो तो आपको खुद भी पता है कि आपने क्या करना है। अब वापस चलते हैं। अ,
75 पॉइंट्स का जो है वो इज़ाफ़ा रहा और अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी 10 कंपनीज़ अपर कैप हैं। लो जी टॉमसिल अब किसी के हाथ में नहीं आ रहा है। आपको याद होगा कि मेरा ख़्याल है कोई डेढ़ हफ़्ता 2 हफ़्ते पहले हमने बात की थी कि ₹19.25 पर जो था वो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन थी दोस्तों को। ये ऐसे नहीं कि अब चल गया अब हम ये कह रहे हैं, सिर्फ़ अब बात करने का मकसद ये है कि चीज़ों को एनालाइज़ करें, फिर उनको खरीदने पे थोड़ा-सा सुकून कर लिया करें। अब मुझे मैसेजेस आए जी टॉमसिल खरीद लें। हद हो गई है यार। अब तो वो चला गया ना और हमारा तो शुरू से हमारी जो बात ही ये है कि चलती बस में नहीं बैठना। खड़ी बस में बैठें, अपनी मर्ज़ी का टिकट खरीदें, मर्ज़ी की सीट का नंबर लें और सुकून से बैठें और इंतज़ार करें। क्योंकि आप स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। अगर आप स्पेकुलेशन नहीं कर सकते तो फिर आपको सिर्फ़ इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप स्पेकुलेशन भी कर नहीं कर सकते, इंतज़ार भी नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? खरीदेंगे, बेचेंगे, वो ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, पैनिक होंगे और आखिर में क्या होगा? पोर्टफोलियो काटेंगे और सुकून से घर बैठ जाएँगे कुछ लॉस करने के बाद। तो बैठना, एनालाइज़ करना, सुकून करना सीखिए, इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आज पाकरी भी हो गया माशाल्लाह जी, क्या बात है। अब पाकरी मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने खरीदा था किसी दौर में और मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैंने रिकमेंड किया था कि यार आप रखो, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था ज़्यादा ट्रेड करने के लिए। अब ठीक है ना यार, उनके मेरा लिए ₹6.70 की बाइंग है, एक डिविडेंड वो ले चुके हैं, दूसरा डिविडेंड सर पे खड़ा है, तो क्या अब बेहतरीन हो गया ना। अगर आज भी वो बेचें मेरा ख्याल है इस वक़्त इसकी क्लोजिंग जो है, वो ₹9 पे है। तो अगर साढ़े 9 या ₹10 पे बेचते हैं तो 40-45% का गेन भी है, साथ में एक डिविडेंड भी है, तो एन्जॉय करेंगे ना। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि चीज़ों को देखें, एनालाइज़ करें, खरीदें और थोड़ा-सा पेशेंस रखें। आगे चलते हैं जी। अब टॉमसिल ना खरीद लीजिएगा, फिर खबर आएगी जी ₹30 पर खरीद रखा है, बताइए क्या करें? अब कोई और शेयर तलाश करें। बड़े शेयर बेचारे ज़लील-ओ-ख्वार होते फिर रहे हैं, उनको खरीदें, इंतज़ार करें। हो सकता है, एक बात ऐड करते हैं फिर आगे चलते हैं। हो सकता है कि अभी आप एक शेयर को एनालाइज़ करें, उसको आप खरीदें, उसका 25% आप बाय कर लें और वो थोड़ा-सा 3% 4% नीचे चला जाए, पैनिक नहीं होना, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मॉनेटरी पॉलिसी भी आ गई और आईएमएफ का 1.1 अरब डॉलर भी मिल जाएगा, उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं तो आज अ, 75 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया, सीमेंट सेक्टर ने आज डिक्लाइन दिखाया। पावर जनरेशन ठीक रहा क्योंकि बात हो रही है सर्कुलर डेट के खात्मे की, तो वो किसी न किसी तरीके से इनको भी बेनिफिट्स जो है वो तो इंशाल्लाह मिलेगा। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स आज नीचे रहे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने थोड़ा-सा रिकवर किया, दवा रिकवर कर गया थोड़ा। 10-10 पॉइंट्स, 8-8 पॉइंट्स के साथ मार्केट जो है 15 तारीख के बाद, 15 रमज़ान के बाद जो है वो लोग थोड़ा-सा आएँगे, ईदी बनाने के चक्कर में थोड़ा-सा मार्केट बेहतर होगी। आईएमएफ का भी जो है वो न्यूज़ आ चुकी होगी। काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, बाकी मज़ीद आज कोई बड़ी खबर है नहीं, बड़ी खबर जो थी वो मॉनेटरी पॉलिसी की थी, वो अभी तक आई नहीं है, तो 1-2 खबरें मेरी नज़र से गुज़री तो मैंने सोचा उसको वैसे ही शामिल कर लेते हैं। पहला तो था कि आईएमएफ ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी और रियल एस्टेट बिज़नेस को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी की तो मुझे समझ नहीं आई कि ये इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तो वैसे ही बैन है पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट आप उसमें कर नहीं सकते, तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आईएमएफ शायद ये कह रहा है कि आप क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज़ कर दें। अब देखिए ना, एक ही खबर है, मैं इसको पढ़ूँगा, मुझे इसकी समझ किसी और तरीके से आएगी, मैं इसको किसी और तरीके से एनालाइज़ करूँगा। एक बंदा और इसको पढ़ेगा, वो इसको डिफरेंट तरीके से एनालाइज़ करेगा। लेकिन अगर आप मुझे या किसी और बंदे को कहेंगे जी कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप जो है हकीकत बयान नहीं अच्छा मज़े की बात एक आज मैं और ये ऐड कर दूँ, हमारी अक्सर वीडियोज़ गपशप ही होती हैं। हमारे यहाँ ना लोगों को सच बड़ा सुनना सुनना पसंद है। मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं जी आप हकीकत नहीं बयान कर रहे। वैसे हद हो जाती है यार, हकीकत बंदा क्या बयान करे? सामने लिखी हुई खबर पढ़ रहे हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या हकीकत हो सकती है? और हमारी कोशिश भी ये होती है कि लिखी हुई खबरों पर बात की जाए, ताकि स्पेकुलेशन ना हो। अब ये मुझे इसमें से स्मेल आ रही है। अब मेरा अंदाज़ जो है वो ये है और मेरा तरीकाकार भी यही है कि खबर को पढ़ें और उसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की कोशिश करें कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। तो बहरहाल चूँकि यूरोप के अंदर तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आप क्रिप्टो मिसाल के तौर पर पेपॉल है जिनके पास, वो बड़े आराम से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं।
कोई मसला ही नहीं है किसी किस्म का। तो मुझे यहाँ से कोई थोड़ी-सी स्मेल आ रही है, गलत भी हो सकती है, मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है। रियल एस्टेट के हवाले से जो है ये मामलात बड़े पुराने हैं। रियल एस्टेट जो है इसमें मज़ीद चीज़ों को टाइट होना बहुत ज़रूरी है और हालाँकि इतना टाइट हो चुका है इसके बावजूद भी मैं बहुत सारी तो ख़ैर नहीं, लेकिन चंद ऐसी सोसाइटीज़ को जानता हूँ जहाँ पर अभी भी कैपिटल गेन टैक्स कोई नहीं है। मैंने बज़ाते खुद वहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेके बेची और कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं था। तो है ना भाई मसला। इसको जो है वो टैक्स नेट में लाना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये था कि क्रिप्टो करेंसी में मुझे थोड़ा-सा खदशा है। और दूसरी एक वैसे ही साथ मिलती-जुलती ये खबर थी कि अदालत ने लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड को प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने से रोक दिया। सर ये नहीं हो सकता। कंटोनमेंट बोर्ड वाले सर जी अपनी मर्ज़ी का टैक्स लेते हैं क्योंकि मेरी बिल्डिंग जो है छोटी-सी बिल्डिंग है एक, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में आती है। तो जब मैं गया उसका टैक्स का पता करने के लिए, मैंने कहा यार मुझे कोई मसला नहीं है, आप टैक्स लें जितना बनता है, वो अपनी मर्ज़ी का टैक्स लगाते हैं जी। वैल्यूएशन भी अपनी मर्ज़ी की करते हैं, रेंट की वैल्यूएशन अपनी मर्ज़ी की करते हैं और फिर वो टैक्स लगाते हैं। फिर वो कूड़ा उठाने का टैक्स भी लगाते हैं, फिर वो कूड़ा भी नहीं उठाते। तो ख़ैर मैं तो जिस वक़्त गया तो वहाँ पर मेजर साहब बैठे हुए थे वर्दी के अंदर। चलें साथ आपको एक वाक़या सुना ही देते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ख़ैर है। तो मेजर साहब वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में बैठे थे, तो मैं चला गया सीधा दफ़्तर में। मैंने कहा जी ये मुझे तो कोई मसला नहीं है टैक्स देने में, लेकिन आप टैक्स वो लें जो बनता है। तो वो उन्होंने जी वो नहीं जी आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, नहीं तो बिल्डिंग आपकी गैर कानूनी हो जाएगी, हम गिरा देंगे। मैंने कहा यार ऐसे दसो बदमाशी है, गिरा देंगे आप। तो बहरहाल उनके साथ अच्छी खासी जो है वो थोड़ी-सी मुँहमारी भी हो गई इस सिलसिले में। तो सर उन्होंने टैक्स लिया जी फिर आखिरकार। लेकिन ये था कि जो वो 1,20,000 टैक्स कह रहे थे, फिर वो 80,000 पे मान गए। तो सिर्फ़ ये बात करने का मकसद ये है कि और एक बात मैं इसमें ऐड करके फिर हम आगे चलते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड का प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया गया एडजस्ट भी नहीं होता। वो सिर्फ़ आप अपने जो एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं उसको आप उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती। ये मेरे साथ ज़ाती तौर पर भी हो रहा है। ये मैंने ज़रूर ऐड करना था। अब वापस चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। गपशप भी हो जाती है, साथ में प्रॉपर्टी का भी ज़िक्र हो गया। एक चीज़ सिर्फ़ और ऐड करता चलूँ प्रॉपर्टी के हवाले से, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो कोई 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख महँगी खरीद लीजिएगा, अगर खरीदनी है तो। बेहतर तो ये है कि जुलाई का इंतज़ार कर लें, प्रॉपर्टी मज़ीद नीचे जाने वाली है। अ, मेरी कोशिश होती है कि प्रॉपर्टी जो है वो आप फ़ाइल ना खरीदें। अगर आप कोई रेंट वाली खरीद लें तो चलें, कुछ थोड़ा बहुत आपको आना शुरू हो जाता है। बाकी फ़िलहाल प्रॉपर्टी के हालात अच्छे नहीं हैं। कैंडलस्टिक की बात करें वॉल्यूम आज जो है वो सबसे पहले ना होने के बराबर था। अ, सबसे कम वॉल्यूम रहा आज और हर गुज़रते हुए दिन के साथ वॉल्यूम में कमी वाक़या हो रही है। कमी वाक़या होने की वजह एक जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम भी है। उसका भी इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा तो ये भी सिलसिला जो है ये पाया तकमील को पहुँच जाएगा। कैंडलस्टिक की बात करें, कैंडलस्टिक अच्छी है आज की, इतनी बुरी कैंडल नहीं है। पहली इसकी बात तो ये है कि आज की जो क्लोज़िंग है, वो कल की क्लोज़िंग से थोड़ी बेहतर है। थोड़ा-सा मार्केट ने इम्प्रूव किया है आज और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई। अगर ये कैंडल जो है ये फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर बनती है तो बहुत अच्छी कैंडल होती है और उसके बाद जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट परफ़ॉर्म करेगी। लेकिन इस वक़्त जहाँ पर ये कैंडल बनी है, वहाँ पर ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर नहीं हो सकती। अगर ये टॉप पर बने, तो यकीनन ये थोड़ी-सी खतरनाक कैंडल होती है। लेकिन इन दिनों मार्केट जिस फ़ेज़ के अंदर परफ़ॉर्म कर रही है, मैं इसको खतरनाक नहीं समझता। दूसरी बात ये है कि गो के ये रेज़िस्टेंस के करीब बनी है, लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, इसलिए आज की कैंडल को बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसको पॉज़िटिविटी हमें की तरफ लेकर जाना चाहिए और पुरुम्मीद रहना चाहिए कि मार्केट इंशाल्लाह परफ़ॉर्म करेगी। बाकी अगर हम बात करें कि इस वक़्त आरएसआई क्या कहती है, तो आरएसआई भी न्यूट्रल ज़ोन में है और मैकडी जो है वो वैसे ही ठंडा पड़ा हुआ है, तो मेरा ख़्याल है इंडिकेटर्स की तरफ जाने की बजाय अगर सिर्फ़ कैंडलस्टिक को कॉन्संट्रेट किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। पुरुम्मीद रहें जी इंशाल्लाह जो आईएमएफ वाला मामला है वो भी पॉज़िटिव न्यूज़ आएगी और कुछ जो हमारे टैक्सेस के मामलात हैं वो भी बेहतर हो जाएँगे।
आखिर में सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी थी मैंने, और वो ये कि ये बातें हो रही हैं कि जी आईएमएफ मुख्तलिफ सेक्टर से यकम जुलाई से बात कर रहा है टैक्सेस में इजाफे के लिए, तो सर फिर आप बात को समझें ना कि पैसे तो उन्होंने हमें आज देने हैं, तो वो बात कर रहे हैं जुलाई के महीने की, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक़्त के जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हैं। ये जो अगली बातें हो रही हैं, ये जो हमने नया प्रोग्राम लेना है उसके हवाले से वो टारगेट्स दे रहे हैं। सो ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट इंशाल्लाह हो जाएगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।